हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, हमारी कोशिश ये होती है कि हम पूरे तरीके से जजमेंट्स पर भी रिलाय ना करें, इसलिए हर रोज हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो केवल जजमेंट्स पर ही आधारित नहीं होते। कोशिश ये होती है कि एक दिन वीडियो लाया जाए किसी जजमेंट पर और एक दिन वीडियो लाया जाए प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन पर कि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हस्बैंड क्या गलतियां कर रहा है, हस्बैंड को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कहां बचाव करने चाहिए। ये जजमेंट से भी इवन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए इन वीडियोज को आपको मैं कहता हूं जजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आज हम ऐसे एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये आइडिया क्लिक हुआ मुझे कल लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान। कल मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी सोच पर प्रहार चैनल पर, तो उसमें कुछ मेंबर्स जुड़े थे। वहां पर एक मेंबर्स के प्रश्न आ रहे थे जिसके आधार पर ये वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं, ताकि वो व्यक्ति जिस समस्या से गुजर रहे थे, वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो गुजर रहे हैं, उन सबको पता चले कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मुझे क्या गलती नहीं करनी चाहिए। और वाइफ पर अगर मुझे एक्चुअल में प्रेशर बनाना है तो वो कैसे बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे काम कर रहे हो कि उल्टा आप ही के ऊपर प्रेशर आ जाए। तो वीडियो को अंत तक देखना, सारी चीजें आपको अच्छे से मैं इसमें समझाने वाला हूं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना, ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी सभी वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारियां आपको मिल सके। अब दोस्तों देखो, ये जो मैं बात बता रहा हूं ये ऑलमोस्ट सभी केसेज पर लागू होती है। उदाहरण के लिए हम मेंटेनेंस का या डीवी एक्ट का केस पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन केसेज में क्या होता है, पत्नी की स्टोरी लाइन लिखती है, उसमें आपके ऊपर कई एलिगेशंस होते हैं, कई बातें निराधार होती है, कई बातें ऐसी होती है जिनके अगेंस्ट आपके पास प्रूफ होते हैं। कई बार वो अपना एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट देती है, उसमें काफी सारी चीजों का उल्लेख करती है और उसके आधार पर आपको लगता है कि भाई हम इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। उसने सभी कुछ झूठ बोला है और आपको पता ही होगा कि यदि ओथ पे कोई झूठ बोलता है, कुछ छुपाता है, तो उसके लिए कानून है, उसके ऊपर परजरी का केस किया जा सकता है। इसको बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, 90% लोग परजरी का केस गलत तरीके से फाइल करते हैं, जो खारिज होता है। और सिर्फ खारिज नहीं होता, कई बार उनके ऊपर कॉस्ट भी लग जाती है, जुर्माना भी लगा दिया जाता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अभी जो मेंबर थे इन्होंने कल मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे और इवन अभी रिसेंटली एक जजमेंट भी आया था इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। वो भी आप देखना चाहो तो पिछले 2-3 दिन के वीडियोज में आपको मिल जाएगा। देखो, उन्होंने मुझसे बोला कि जो मेरी पत्नी है, जो मेंबर्स कल चैनल पर रहे होंगे उनको पता भी होगा, काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ था इस पर, कि जो मेरी पत्नी है उसने ये बताया है कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूं, मेरे पास बहुत सारे रेंटल्स भी आते हैं, मेरी बहुत सारी एक्स्ट्रा इनकम भी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या मैं अपनी पत्नी के ऊपर परजरी का केस कर सकता हूं? ये उनका पहला प्रश्न था। सेकंड, मेरी पत्नी ने एक केस फाइल किया, उसमें जो मैरिज की डेट लिखी है वो गलत लिखी है, तो ये परजरी का ग्राउंड बनता है। क्या मैं इसके बेस पे परजरी कर सकता हूं? तीसरी आइटम उनकी, कि एक केस वाइफ ने फाइल किया है, उस केस के अंदर उन्होंने बोला मेरे को मेरे और मेरे बच्चे के लिए मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों पक्षकारों की कोई संतान है ही नहीं। तो क्या मैं इसके बेस पे परजरी फाइल कर सकता हूं? ऐसे एक आध क्वेश्चन और थे जो मुझे शायद इस समय क्लिक नहीं हो रहा है। खैर, उदाहरण के लिए 3 क्वेश्चंस काफी हैं जिससे आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। देखो, जो पहली चीज है, उसने आपकी इनकम को बढ़ा के बता दिया, इस बेस पे कभी भी परजरी में नहीं जाना चाहिए। और इसी पॉइंट पर अभी ये जो रिसेंट जजमेंट आया वो भी था, वहां भी पत्नी ने बढ़ा के बता दी थी इनकम उसकी, तो कोर्ट ने कहा था भैया बढ़ा के बता दिया इनकम, ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, पत्नियां बताती हैं। खैर, हालांकि उसका मैंने विरोध भी किया था कि इसे इस तरीके से नहीं मेरे हिसाब से कहा जाना चाहिए था, और पत्नी के खिलाफ भी इस पर कोई एक्शन होना चाहिए था, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर हम इसको अलग पर्सपेक्टिव से समझे तो पत्नी के पास इसका डिफेंस है, अगर मैं लीगल तरीके से बोलूं। क्योंकि जब उसको बोला जाएगा तुमने इतनी बढ़ा के क्यों शो करी, तो कहेगी क्योंकि मुझे पता है, मुझे तो यही पता है कि इतनी इनकम है, मेरे सामने तो प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, अब ये मना कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। या अगर सैलरी का केस है, सैलरी 50,000 है, उसने दिखा दिया 80,000, तो बोलेगी मुझे तो उन्होंने 80 बताया था, मुझे तो 80 पता है। तो ये कोई परजरी का ग्राउंड नहीं बनेगा, इसके आधार पर परजरी फाइल नहीं होगी। इसी तरह से मैरिज की डेट गलत हो गई, वो कहेगी टंकण में त्रुटि हो गई, यानी टाइपिंग मिस्टेक है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके बेस पे परजरी हो जाए। तीसरा, जो बच्चे वाली बात है कि लास्ट में उसने लिख दिया मुझे और मेरे बच्चे के लिए इतना रुपया मेंटेनेंस चाहिए, बच्चा एक्सिस्ट नहीं करता है, तो ये वैसे तो परिणाम उस चीज का है जो आजकल होता है, पिटीशन कॉपी पेस्ट मारते हैं, वो किसी और का फॉर्मेट उठाया होगा वही डाल दिया, बिना ठीक से देखे, बिना ठीक से अमेंड किए। लेकिन ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके बेस पर परजरी हो जाए, इसे भी वो टाइपिंग मिस्टेक बता देंगे और उतने में काम चल जाएगा, कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। यानी परजरी के लिए आपको जो चीजें चाहिए होती हैं इनमें से वो कोई भी नहीं, और ऐसी तमाम और छोटी छोटी चीजें पकड़ करके परजरी फाइल करने की सोचोगे तो कोई उसका बेनिफिट नहीं है, खारिज हो जाएगा आपका और कुछ नहीं होना। परजरी होती है जहां आपके पास कोई शार्प चीज हो। अब शार्प चीज क्या हो सकती है, जैसे कि पत्नी ने बोला कि भैया मैं तो 10वीं पढ़ी लिखी हूं, और आपके पास उसका बीकॉम का सर्टिफिकेट है या एमबीए का सर्टिफिकेट है, ये सीधी सीधी परजरी है।
इसके अतिरिक्त यदि उसने बोला कि साहब मैं तो कोई काम नहीं करती और आपके पास उसकी सैलरी स्लिप है, उसने बोला मेरा तो कोई बैंक खाता नहीं है, आपके पास उसकी बैंक स्टेटमेंट आप बता सकते हो, ये इसका बैंक नंबर है और इस बैंक में इसका खाता है, झूठ बोल रही है। उसने बोला मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपने उसकी प्रॉपर्टी के कागज लगा दिए। उसने बोला मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आपने उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर लगा दिया। ये चीजें जो आपको बता रहा हूं ये शार्प परजरी है। अगर ऐसी कोई चीज, ये तो कुछ उदाहरण थे, ऐसी कोई चीज जिसका एविडेंस आपके पास इस प्रकार का हो, वो सीधा सीधा परजरी को अटैक करती है। आपको बिना ज्यादा देर लगाए परजरी फाइल कर देनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें अगर आपके पास हैं तो इग्नोर देम, अदरवाइज केवल आपका टाइम खराब होगा और आपकी उल्टा हेरेसमेंट होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।